हेलो एंड वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको हम मध्य प्रदेश कांस्टेबल एमपी कांस्टेबल 2026 की तैयारी करवा रहे थे, जिसकी तैयारी अब से शुरू हो चुकी है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको एमपी कांस्टेबल का पूरा कंप्लीट बैच जो है हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। इसके साथ साथ अब की बारी वर्दी हमारा लक्ष्य है। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, उनका एमपी कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करवाया जाए। कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा इस बैच के तहत। डेली क्लासेस आपको मिल रही हैं, आप देख रहे होंगे, टाइमली आपको वीडियोस मिल रही होंगी। फिर वीकली टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाया जाएगा, पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट होगा, डाउट क्लासेस और रिकॉर्डेड बैकअप रहेगा। क्योंकि ये जो मिशन कांस्टेबल हैं ये यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो रिकॉर्डेड बैकअप रहना ही है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको पीडीएफ नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। जो भी पीडीएफ या नोट्स चाहिए है आपको, तो ये जो हमारा क्यूआर कोड है दो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एक जो क्यूआर कोड है वो टेलीग्राम चैनल का है और एक जो क्यूआर कोड है वो इंस्टाग्राम का है। यदि आपको फ्री पीडीएफ चाहिए है या नोट्स चाहिए हैं तो आप इस क्यूआर को स्कैन करेंगे, और अगर आपको शॉर्ट वीडियोस या मैथ्स ट्रिक्स जाननी है तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम का ये क्यूआर कोड स्कैन करना है, जिससे आप वीएस क्लासेस के इंस्टाग्राम चैनल पर जाएंगे, पेज पर चले जाएंगे और यहाँ पर आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू जुड़ेंगे। ये आपको हर बार बताया जाता है, इस बार भी बताएंगे। हमारा यही लक्ष्य है, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं उन्हें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये हमारा ऑफलाइन कांटेक्ट है। जो लोग भी हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं या कुछ क्वेरीज हैं तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज या डीएम कर सकते हैं हमको। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। अब आज क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में बात करते हैं। हमारा जो भारत का जो हम स्टैटिक जी के एमपी कांस्टेबल के अंदर देख रहे हैं, एमपी कांस्टेबल के भीतर भी हम भारत के संदर्भ में चीजों को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने जो अनुसंधान संस्थान थे वो कंप्लीट कर लिया था, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग जो फील्ड्स थे उसके जो रिसर्च सेंटर्स हैं उसके बारे में हमने सारी चीजें ऑलरेडी कंप्लीट कर ली थी। फिर हमने कल के लेक्चर में यानी लेक्चर 12 में, आज लेक्चर 13 है, लेकिन जो नया पार्ट शुरू हुआ है विच स्टैंड्स फॉर पार्ट 6, वो अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करता है। ठीक है, तो उसका आज डे 2 है अवार्ड्स एंड ऑनर में। जो डे 1 था यानी लेक्चर 12 था, डे 1 और लेक्चर 12 था, कंफ्यूज ना हो इसलिए फिर से बता रही हूँ। लेक्चर 12 था वो भारत रत्न यानी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के बारे में बात की गई थी। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के बारे में बात की गई थी। पद्म पुरस्कारों के बारे में बात की गई थी। ठीक है, लेकिन आज डे 2 है पुरस्कारों एवं सम्मानों का, डे 2 है और लेक्चर है 13। आज में हम क्या बात करने वाले हैं, देखिए जो भी हम बात करेंगे उसकी कंप्लीट थ्योरी आपको बताई जाएगी, करंट अफेयर बताया जाएगा 2025-26 से रिलेटेड, पीवाईक्यूज और रिवीजन भी करवाया जाएगा। हर लेक्चर के एंड में, स्टार्टिंग में क्विक रिकैप आपको दिया जाता है ताकि आप भटके नहीं, जो पढ़ रहे हैं वो आपको पता हो। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उन तक ये जो सोर्स है ये पहुंच जाए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पुरस्कार की जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो जवान हैं, जो सीमा पर खड़े होकर किसी भी परिस्थिति में, धूप, आंधी, बारिश, कड़की ठंड, ऐसी स्थितियों में भी हमारी रक्षा के लिए हमारे सेना के जवान हमेशा खड़े रहते हैं। उनके लिए एक पुरस्कार सरकार के द्वारा
आजादी के बाद शुरू किया गया था, उन पुरस्कारों की हम बात करने वाले हैं जिसे हम गैलेंटरी अवार्ड्स बोलते हैं। यानी सैन्य या वीरता पुरस्कार। इन पुरस्कारों की हम बात करने वाले हैं। साहस हो, अदम्य साहस के लिए ये पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब इसमें सैन्य और वीरता पुरस्कार आज की चीजों में आप पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम सैन्य और वीरता पुरस्कार पढ़ेंगे, बाकी जो चीजें हैं वो हम आगे के लेक्चर्स में भी कवर करेंगे। आज का हमारा जो मेन फोकस है वो ये है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं गैलेंटरी अवार्ड्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं युद्ध काल और शांति काल पुरस्कारों की। मैं यदि आपको बताऊं इन जो पुरस्कार हैं उनके इतिहास के बारे में, तो जब राजा महाराजाओं का समय था, जो किंग्स रहते थे, उनका किंगडम रहता था, उस बड़े से किंगडम में भी जो सिपाही होते थे उनमें भी अगर किसी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होता था तो उस समय भी सम्मान देने का जो राइट है वो था उस समय भी। ठीक है, कॉन्सेप्ट उस समय भी था। फिर उसके बाद से यदि आप बात करेंगे इस समय की, आधुनिक काल की या प्राचीन काल की, तो पुरस्कृत करना और सम्मान देना हर जगह पर दिखाया गया है। लेकिन इन पुरस्कारों की जिनकी हम बात कर रहे हैं उनकी बात बहुत ज्यादा अलग है उन पुरस्कारों से। ठीक है, अब देखिए इनके इतिहास की यदि हम बात करते हैं तो ये जो पुरस्कार हैं ये 26 जनवरी 1950 को हमारे आजाद भारत के राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, एक बार सारी चीजें आप अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए। हम सैन्य पुरस्कारों की बात कर रहे हैं। ठीक है, सैन्य पुरस्कारों के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए इसी से लिखते हैं, सैन्य पुरस्कारों के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 को की गई थी। किनके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी, कौन कौन से अवार्ड्स थे वो जान लीजिए। ये थोड़ा सा क्या है, आप हिस्ट्री जान लेंगे तो आगे सिर्फ फैक्ट जो है, जो वन लाइनर में पूछता है वो हम देख लेंगे। तो जब ये पुरस्कार की शुरुआत की गई थी तब मिलता था परमवीर चक्र, वीर पुरस्कार, ये कुछ 3 पुरस्कार थे जिनकी शुरुआत की गई थी। परमवीर पुरस्कार हो, वीर पुरस्कार हो, ठीक है, या महावीर पुरस्कार हो, इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। और ये जो पुरस्कार थे ये युद्धकालीन पुरस्कार थे। युद्धकालीन पुरस्कार थे। ठीक है, और इसका बैक डेटेड इफेक्ट मैं आपको बताती हूं। इसका क्या मतलब है, पुरस्कारों की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन जस्ट इन पुरस्कारों की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन इन्हें इफेक्ट में 15 अगस्त 1947 को ही लागू कर दिया गया था। यानी इसका इफेक्ट बैक डेटेड था। एक कोई पुरस्कार आया उसे बाद में शुरू किया जाता है उसके घोषणा के बाद से, लेकिन इन पुरस्कारों की शुरुआत बैक डेटेड हुई थी क्योंकि भारत की आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो हमारे वीर जवानों ने अपना अदम्य साहस दिखाया, बहुत वीर जवानों की मृत्यु हुई, उस चीज को सम्मान देने के लिए इन पुरस्कारों को बैक डेटेड इफेक्ट में यानी
पहले इनकी शुरुआत कर दी गई। अब क्योंकि युद्धकालीन पुरस्कार बना दिए गए थे, लेकिन एक सिचुएशन ये भी थी कि कुछ वीर जवान युद्ध में लड़ते हैं, जीतते हैं और उनकी जो पीढ़ियां रहती हैं उस चीज से मोटिवेट होती हैं। लेकिन एक युद्ध ये भी है कि किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति में, बर्फ में, चट्टानों पर, गर्मियों में, हर स्थिति में जो जवान हैं वो सेना पर खड़े रहते हैं, वो सीमाओं पर खड़े रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, जिसे शुरुआत किया गया। और उस चीज को भी, जो ये हमारी रक्षा के लिए जवान खड़े रहते हैं सीमाओं पर, उस चीज को सम्मान देने हेतु शांतिकालीन पुरस्कारों की भी शुरुआत की गई। तो मेजरली अगर हम देखेंगे तो शांतिकालीन पुरस्कार और युद्धकालीन पुरस्कार, ये दो पुरस्कार सैन्य पुरस्कार, वीरता पुरस्कार या गैलेंटरी अवार्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन हो गया। हमने अभी जाना वॉर टाइम अवार्ड्स। ठीक है, ठीक। वॉर टाइम युद्धकालीन जो पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यानी दुश्मन के सामने वीरता हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। वहीं शांति काल यानी पीस टाइम जो अवार्ड है, उसकी स्थापना 1952 में हुई थी। 1967 में नाम परिवर्तित किया गया था। इसका नाम परिवर्तित किया गया था। जब इसे शुरू किया गया था शांतिकाल पुरस्कार को, तब इसे कैटेगरी 1, 2 और 3 में किया गया था। ठीक है, जिसे अशोक चक्र बोला गया। ठीक है, लेकिन क्या बता रही थी मैं? हाँ, लेकिन जब इनकी शुरुआत हुई थी तब ये इन नामों से जाना जाता था। बाद में 1967 में ये पुरस्कारों की भी शुरुआत कर दी गई। समझ में आया? तो युद्धकालीन पुरस्कार, शांतिकालीन पुरस्कार, 1952 में शांतिकालीन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। और इन पुरस्कारों को क्यों दिया जाता था? आतंकवाद रोधी अभियानों एवं शांति स्थापना हेतु इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। वॉर टाइम अवार्ड्स में आते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। वहीं जो शांतिकाल पीस टाइम अवार्ड है, उसमें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र आता है। ये एग्जैक्ट सीक्वेंस में आपको याद करना है, याद रखिएगा। ये हायरार्की में दिया जाता है। वीरता का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, जो सर्वोच्च पुरस्कार है, सैन्य पुरस्कार, उसे परमवीर चक्र बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा। शांति काल के पुरस्कार आम नागरिकों को भी दिए जाते हैं, याद रखिएगा। ये जो पुरस्कार हैं, ये जो सेना के जो जवान हैं उन्हें दिया जाता है स्पेसिफिकली, पर जो शांतिकालीन पुरस्कार है उसे सिटीजन्स को भी दिया जाता है, देश के नागरिकों को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं जो युद्धकालीन पुरस्कार हैं, उनमें जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र, उसके बारे में जानते हैं। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, अभी मैंने आपको बताया। दुश्मन के सामने सबसे ऊंचे दर्जे की वीरता या सर्वोच्च बलोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। जो आपने सर्वोच्च बलिदान देखा होगा सेना के जवानों का, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है और वो कुछ इस तरीके का दिखता है। इसको डिजाइन किसने किया है? सावित्री खानोलकर। ये नाम याद रखिएगा। जो परमवीर चक्र है उसे डिजाइन करने वाली सावित्री खानोलकर द्वारा डिजाइन किया गया है। मेडल पर इंद्र का वृक्ष की 4 आकृतियां हैं जो महर्षि दधीचि के सर्वोच्च त्याग को दर्शाती हैं। ये सिंबल याद रखिए, ये सिंबल याद रखिए। और किसने उसे डिजाइन किया है? सावित्री खानोलकर, याद रखेंगे। अब प्रथम विजेता इसके कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्हें 1947 में कश्मीर ऑपरेशन हेतु मरणोपरांत दिया गया था। मैंने आपको बताया था हमारे देश के विभाजन के समय या देश की आजादी के समय जो विभाजन हुआ था,
और उसके बाद कश्मीर को लेकर के जो टेंशन्स रहती थी हमारी, उस समय हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा ने जो साहस दिखाया था और उनकी मृत्यु हुई, उन्हें ये अवार्ड मरणोपरांत दिया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, उस समय की गवर्नमेंट के द्वारा। तो प्रथम प्राप्तकर्ता का नाम याद रखिएगा, किसने परमवीर चक्र को डिजाइन किया, याद रखिएगा। अब तक केवल 21 वीरों को यह सम्मान दिया गया है। परमवीर चक्र की यदि बात करते हैं तो इसमें से 14 वीरों को यह सम्मान मरणोपरांत मिला है। टोटल 21 वीर जवान है, जिनमें 14 वीर जवानों को मरणोपरांत दिया गया है। अंतिम बार 1999 कारगिल युद्ध में 4 वीरों को मिला था, जिनमें सबसे जो प्रमुख थे, जिनका नाम आप लोग को मुंह जबानी याद होगा, वो थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनके ऊपर मूवीज भी आई हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा घायल होने के बावजूद भी अपने देश के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई की थी। उन्हें ये पुरस्कार मिला था कारगिल युद्ध के लिए। अन्य नाम है मनोज कुमार पांडे, संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। प्रथम प्राप्तकर्ता के नाम, डिजाइन किसने किया, कब शुरुआत की गई, ये याद रखिएगा। अब अपडेट की यदि बात कर लेते हैं 2023 और 26 की यदि बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान और निकोबार के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों, यानी अंडमान निकोबार में 21 ऐसे आइलैंड हैं जिनका कोई नाम नहीं था, उन आइलैंड्स का नाम जो है वो 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। सबसे बड़ा फैक्ट है आज की क्लास का कि अंडमान निकोबार में जो 21 आइलैंड्स हैं जिनका कोई नाम नहीं था, उन आइलैंड्स का नाम हमारे देश के जो 21 वीर जवान हैं जिन्हें परमवीर चक्र दिया गया है, उनके नामों पर उन आइलैंड्स का नाम रखा गया है। ठीक है, अपडेट मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं, महावीर चक्र के बारे में जानते हैं। और वीर चक्र, महावीर चक्र ये युद्ध काल का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, जिसके प्रथम विजेता विंग कमांडर करोरी सिंह और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह 1947 में इन्हें मिला था। अब यहाँ पर एक फैक्ट और जो बताने लायक है, जो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं आपको बताऊं। यहाँ पर जिनका नाम आपने देखा, जिन्होंने परमवीर चक्र डिजाइन किया, ये जो महिला थी, ये विदेशी महिला थी, स्विस बॉर्न वुमेन थी, और इन्होंने बाद में एक भारतीय जवान से शादी की, जिसके बाद से उन्होंने भारतीय संस्कृति अपना ली थी। तो ये एक फन फैक्ट है जो जानना जरूरी होता है जब भी आप चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो महावीर चक्र के बारे में हम बात कर रहे थे, और यदि प्रथम जो विजेता हैं उनके बारे में हमने बात कर ली। करंट अफेयर देखते हैं। कर्नल बी संतोष बाबू, जिन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है, 16 बिहार रेजिमेंट से थे और गलवान घाटी झड़प के कारण इन्हें मिला था, वहां पर साहस के कारण, 2020 में। अब यदि वीर चक्र की बात करें तो युद्ध काल का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। सबसे बड़ा यदि पूछेगा तो परमवीर चक्र, दूसरे स्थान पर महावीर चक्र और तीसरे स्थान पर आता है वीर चक्र। अब इसके करंट अफेयर की बात करें तो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान के F-16 को गिराने के लिए 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए सम्मानित किया गया था। बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसमें जो कैप्टन थे अभिनंदन वर्धमान, उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं शांति काल। हमने युद्ध काल के जो भी पुरस्कार थे वो पूरे हो चुके हैं। शांति काल के वीरता पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं, जो आम नागरिकों को भी दिए जाते हैं। ठीक है, सिटीजन्स के लिए भी ये अवार्ड है। तो इसमें कौन कौन से पुरस्कार आते हैं? सबसे प्रथम स्थान पर है अशोक चक्र, हाँ, दूसरा है कीर्ति चक्र और तीसरा है शौर्य चक्र। ये 3 प्रमुख हैं जो शांति काल पुरस्कारों में आते हैं।
अगर इन पुरस्कारों की बात करें तो अशोक चक्र जब शुरू किया गया था तो क्लासेस में डिवाइड किया गया था, तो क्लास 1 के रूप में इसे स्थापित किया गया था। और अशोक चक्र की यदि करंट अफेयर की बात करते हैं 2025-26 को लेकर के, तो जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी के जाबाजों को मरणोपरांत दिया गया था, जिसमें हवलदार आलोक कुमार दुबे, सूबेदार संजीव कुमार, 2 व्यक्तियों को अशोक चक्र दिया गया था। शांति काल के पुरस्कारों की बात हो रही है, जिसमें सबसे पहले अशोक चक्र, दूसरे स्थान पर कीर्ति चक्र और आखिरी स्थान पर है शौर्य चक्र। यदि करंट अफेयर की बात करें जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो दिया गया है जम्मू कश्मीर के जो पुलिस और आर्मी के जाबाज थे, उन्हें 2025-26 में अशोक चक्र दिया गया है, जो मरणोपरांत हवलदार आलोक कुमार दुबे और सूबेदार संजीव कुमार को दिया गया है। कीर्ति चक्र की यदि बात करते हैं तो शांति काल का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है, और इसे क्लास 2 में रखा गया था जब बनाया गया था तब। अशोक चक्र क्लासेस में डिवाइड था, तो ये दूसरे स्थान पर आता है। करंट अफेयर की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू कश्मीर और नक्सल विरोधी अभियानों के लिए 10-12 जाबाजों को सम्मानित किया गया है कीर्ति चक्र से। याद रखिएगा, ये सारे जो पुरस्कार हैं वो हमारे जो भारत का हिस्सा जम्मू और कश्मीर है, उसमें जो भी लड़ाइयां हुई हैं उससे ज्यादा प्रमुख है। तो जहां पर भी जम्मू कश्मीर का नाम आएगा तो आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा कि किस जवान को ये दिया गया था, वो मरणोपरांत था या कैसे था, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में याद करना पड़ेगा। तीसरा, शांति काल का जो आखिरी पुरस्कार है जिसे शौर्य चक्र बोला जाता है, शांति काल का तीसरा, और सैनिकों एवं नागरिकों को अदम्य साहस हेतु दिया जाता है। ये हमारे 3 शांति काल के पुरस्कार थे। युद्धकालीन पुरस्कारों के बारे में हमारी बात हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। सेक्शन 1 हमारा जो कंप्लीट हुआ है आज का लेक्चर, ये आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो भी लेक्चर मैंने अभी लिया है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसी से सवाल है। परमवीर चक्र का डिजाइन किसने तैयार किया है, इसके बारे में मैंने अभी आपको फैक्ट भी बताया है, ठीक है। दूसरा सवाल है, कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सम्मान से नवाजा गया है। मैंने अभी आपको हाईलाइट करके नाम बताया था कि संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सम्मान से नवाजा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अब वन लाइनर रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम जो परमवीर चक्र है वो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। अशोक चक्र का पुराना नाम अशोक चक्र क्लास 1 था और शांति काल के सर्वोच्च पुरस्कार में अशोक चक्र आता है। युद्धकालीन के पुरस्कारों में सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र है, ठीक है। और यदि हम शांति काल के पुरस्कारों की बात करते हैं तो जो अशोक चक्र है वो सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। जो युद्धकालीन पुरस्कार हैं उनकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 को की गई थी। जो शांतिकालीन पुरस्कार हैं उन्हें 1952 में शुरू किया गया था। जो युद्धकालीन पुरस्कार था उसे आजाद भारत के जो पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा शुरू किया गया था। ये सारी चीजें भी याद रखिएगा। यहीं पर हमारा जो सैन्य और वीरता का पुरस्कार है, अवार्ड्स एंड ऑनर है, वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसके पहले वाले लेक्चर में, यानी इसके पहले जो पार्ट 6 का डे 1 का लेक्चर था, उसमें हमने भारत रत्न और पद्म सम्मानों के बारे में बात किया था। ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। जो भी प्रैक्टिस सेट दिया जाता है उसका जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, जिससे हमें पता चले कि आप सक्रिय हैं, वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं उन्हें मैंने दिखा दिया है नंबर भी, ठीक है। और जिन्हें पीडीएफ एक्सेस चाहिए वो ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।